तूफानी प्रचार लगातार जारी है और सियासी पारा भी और भी बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्वालियर और रायसेन में आज प्रचार करने मैदान में उतरेंगे, तो इधर महासचिव प्रियंका गांधी इंदौर में चुनावी कमान संभालने वाली हैं। शिवपुरी और दतिया, इसके अलावा श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सभाएं करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे आज दतिया और भिंड दौरे पर। यही बीजेपी सांसद रवि किशन उमरिया और जबलपुर दौरे पर रहेंगे, तो बीएसपी भी ताल ठोक रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती अशोकनगर में चुनावी सभा को आज संबोधित करने जा रही हैं। कौन कहां प्रचार करेगा, एक बार फिर से आप देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ग्वालियर और रायसेन में आज प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो मालवा निमाड़ को यहां से साधा जाएगा। इंदौर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार उनकी ओर से किया जाएगा। साथ ही बात करें अगले चेहरे की, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो खुद प्रत्याशी है, लेकिन शिवपुरी और दतिया में चुनावी कमान इन्होंने संभाल रखी है। प्रचार प्रसार करने के लिए आज मैदान में वो फिर उतरने वाले हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया और भिंड से मैदान में उतरेंगे। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, ज्यादा समय रहा नहीं है, प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी और आपके पीछे भी देख पा रही हूँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक मौजूद हैं। जरा बताइए किस प्रत्याशी का यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है और क्या माहौल देख पा रहे हैं आप इस वक्त वहां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अलग तरह अलग बोर्ड पर है, और बोर्ड इसलिए भी है कि 2018 के रिजल्ट हमने देखे हैं। 2023 को लेकर कुछ नया करने की तैयारी, और बीजेपी ने अब इस तरह का प्लान किया है कि जो बड़ा नेता जहां है, जैसे राजनाथ सिंह यदि आज ग्वालियर जाने वाले हैं तो वो ग्वालियर में रहेंगे। उनके साथ कोई दूसरा बड़ा नेता जैसे शिवराज जी है या बीडी शर्मा है, वो नहीं रहेंगे। उनकी जिम्मेदारी, बीडी शर्मा जैसे आज झाबुआ में रहेंगे, शिवराज जी सिंगरौली में रहेंगे। तो एक अलग प्लान के साथ बीजेपी बढ़ रही, क्योंकि समय बहुत कम है और एक एक बड़े नेता को अपने काम के लिए झोंक देना 2018 का सबक भी है, समीक्षा भी है, और उसके बाद आगे बढ़ना। मैं इस वक्त मंदसौर में हूं और आज भी करीब करीब 22 से ज्यादा सभाएं होना अलग अलग नेताओं की। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, लेकिन बीजेपी किस तरह प्रचार में जुटी हुई है आप तस्वीरें देखिएगा। मैं मंदसौर में हूं, यहां से लेके वहां तक यदि आप देखेंगे तो तमाम कार्यकर्ता इस समय नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ यशपाल सिसोदिया भी जुड़े हैं। यशपाल जी, मालवा को कहां देख रहे हैं? हमने देखा बीजेपी ने एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, अलग अलग बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी, क्योंकि समय कम है और प्रचार की जिम्मेदारी बड़ी है। देखिए मनोज जी, चूंकि जनता का प्रेम अत्यधिक है, योजनाओं से अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए प्लान के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मालवा में है, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सरकार माल खाने वालों में से नहीं है। वो जो माल खाने वाले हैं उनके लिए मालवा जवाब देगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस के पास न नीतियां हैं, न नीयत है, न नेता है, न नेतृत्व है, बताइए आप, कमलनाथ जी नकुलनाथ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे राजवर्धन से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये उनका परिवारवाद है, उनका वंशवाद है। परिवारवाद है या वो नई पीढ़ी से डर लग रहा है या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से डर? हम तो पूछना चाहेंगे कमलनाथ जी से, मेरा प्रश्न है कि आप और आपकी पार्टी हमेशा कहती है कि आदिवासी को बढ़ाएंगे, पिछड़ा वर्ग को बढ़ाएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति को बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री का समय जब आता है तो अनुसूचित जाति जनजाति वनवासी को धक्का दे दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष भी आप बनते हो, पीसीसी अध्यक्ष भी आप बनते हो, मुख्यमंत्री भी आप बनते हो, कब तक इस्तेमाल करोगे? नहीं, लेकिन ये बताइए मालवा में कहां देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? चूंकि मैं मालवा में हूं और मालवा कहा जाता है कि सत्ता की चाबी है। अलग अलग बिंद की बात भी मैं कर रहा हूं, महाकौशल की भी कर रहा हूं, लेकिन मालवा की धरती पर खड़ा हूं तो मालवा को और यशपाल सिसोदिया अपने आप को भी कहां देख रहे हैं? मालवा धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर, यह कहावत हुआ करती थी और भूजल इस तरह आज गिर गया है। तो मनोज जी, आपका जो प्रश्न है, मालवा को इस प्रकार से देख रहा हूं कि नर्मदा का पानी क्षिप्रा में आवे, क्षिप्रा का चंबल में आवे, काली सिंध में आवे, पार्वती मैया में आवे और सब मिलाकर के गांधी सागर में जावे, और गांधी सागर में जावे तो मेरा मंदसौर जिला, मेरा नीमच जिला, पूरा रतलाम बेल्ट हमारा सरसब्द हो जाए कृषि के क्षेत्र में, किसानों के लिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत हम उस कहावत को फिर चरितार्थ करना चाहते हैं कि मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। और यशपाल जी कहां देख रहे हैं इस बार? यशपाल कहां देख रहे हैं आप लोग? मैं मनोज जी, मेरी जो टीम है, मेरे जो कार्यकर्ता है, मेरी जो टीम है, मेरे जो कार्यकर्ता है, मैं इनके भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए कि किस तरह प्रचार, जया एक देखिए बद्दा आ रही है और इस तरह प्रचार का माहौल बन जाता है जैसे हम चुनाव दौर में होते हैं। और ये तस्वीरें, क्योंकि हम फील्ड पर काम करते हैं, जमीन पर काम करते हैं, ये तस्वीरें आप देखिएगा। एक वृद्धा यहाँ पहुंची हुई है
आशीर्वाद है, बुजुर्गों का, बच्चों का, सभी का सहयोग है और भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि हर लोगों के आधी रात को विधायक जी काम आते हैं, जब फोन लगाओ तब आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं हर छोटे मोटे काम के लिए। तो बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी? बीजेपी ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जहां पर जा रहे हैं बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल मनोज जी माहौल नजर आ रहा है और वोटर्स तक कह रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी, इस तरह की बातें उनकी ओर से कही जा रही है। हालांकि 3 दिसंबर को परिणामों में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई है। सर बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक